दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में करीब 80% ऐसे लोग हैं जो 40 साल की उम्र तक 10 लाख की सेविंग तक नहीं कर पाते हैं। और ये उन लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी ने कंपाउंडिंग के पावर के बारे में बताया ही नहीं है। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको कंपाउंडिंग के पावर को पूरी डिटेल्स में समझाने वाला हूँ कि कंपाउंडिंग आखिर है क्या, कंपाउंडिंग से कैसे पैसों से पैसा बनता है, कंपाउंडिंग का असली फायदा किसको होता है, आप कैसे कंपाउंडिंग का यूज करके करोड़पति बन सकते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन कि कंपाउंडिंग का असली फायदा कहाँ होता है और इम्प्लीमेंट करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। इन्हीं सारे सवालों को जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि सारे पॉइंट एक दूसरे से लिंक है। अगर आपने वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप किया तो आपको कंपाउंडिंग का आधा अधूरा ही ज्ञान मिलेगा, और आप जानते ही हैं कि आधा अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक होता है। सो प्लीज वीडियो को पूरे एंड तक वॉच करना। तो देखिए, कंपाउंडिंग इतना पावरफुल है कि वर्ल्ड के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहे थे। अब कंपाउंडिंग को ऐसा क्यों कहते, वीडियो के एंड तक आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंडिंग क्या है। कंपाउंडिंग का मतलब है पैसों से पैसा कमाना। कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम सभी को बचपन में स्कूल में पढ़ाया ही जाता था, बट उस समय पर हम में से किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि ये कितना पावरफुल है। लेकिन हकीकत में इसके ताकत का अंदाजा सिर्फ एक इन्वेस्टर को ही समझ आती है, और उसी इन्वेस्टर को समझ आती है जो स्टार्टिंग के 5-10 साल तक रेगुलर इन्वेस्ट कर चुका है। क्योंकि स्टार्टिंग के 5-10 साल तक कंपाउंडिंग का कोई खास फर्क नहीं दिखता है, बट जब स्टार्टिंग के 10 साल बीत जाते हैं तब कंपाउंडिंग अपना असली दिखाता है, और इसका लाइव प्रूफ मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। उससे पहले कंपाउंडिंग क्या है उसे समझ लेते हैं। अगर मैं कंपाउंडिंग को सरल शब्दों में कहूँ तो जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे पर जो इंटरेस्ट मिलता है ना, फिर उसके अगले साल हमको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलाकर इंटरेस्ट मिलता है, और यही प्रोसेस हर एक साल रिपीट होते रहता है। उसी को हम लोग कंपाउंडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने पहले साल 10,000 इन्वेस्ट किए और आपको 10% का इंटरेस्ट मिला, तो 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000। और फिर जब उसके अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको सिर्फ 10,000 पर ही नहीं मिलेगा, बल्कि 10,000 प्लस जो आपको पिछले साल इंटरेस्ट मिला था वो भी ऐड हो जाएगा। तो 10,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 11,000। तो 11,000 का 10% होगा 1,100 रुपए। फिर उसके नेक्स्ट ईयर आपको 11,000 प्लस 1,100 पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो 11,000 प्लस 1,100 का 10% होगा 1,210 रुपए। और इसी तरह प्रोसेस रिपीट होते रहता है, और लॉन्ग टर्म में इसका मैजिक दिखता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि कंपाउंडिंग क्या है और कैसे काम करता है। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो अब आइए जानते हैं कि कंपाउंडिंग का असली फायदा किसको और कैसे होता है। तो देखिए, कंपाउंडिंग का तो फायदा सबको होता है, बट कुछ लोग कंपाउंडिंग का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। और वो कौन लोग हैं? तो जो लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं 20s में या 25 तक, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत होता है अपने पैसों को कंपाउंड करने के लिए। जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मैं कई पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और बहुत से आर्टिकल को जब स्टडी किया तो मुझे ये पता चला कि इंडिया में इन्वेस्टर की मिनिमम एज लगभग 32 साल की है। इसका मतलब है कि बहुत कम लोग है, लगभग सिर्फ 5 से 10% लोग है जो 25 साल से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं। और ये देखकर मैं हैरान हो गया कि यार, हमारे इंडिया में लगभग 80 से 90% लोग कंपाउंडिंग का असली फायदा तो उठा ही नहीं रहे हैं। इवन अगर आप भी 80 से 90% लोगों में से एक हैं तो आप कितने बड़े अमाउंट का लॉस कर रहे हैं, आइए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह से पर्सनल फाइनेंस एंड बिजनेस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलिए इन दो दोस्तों से, एक का नाम है मोहन और दूसरे का नाम है रोहन। दोनों दोस्त एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, और लकीली दोनों दोस्तों को जॉब भी मिल जाती है 25 हजार की मंथली सैलरी पर। तो रोहन 25 की उम्र से 5 हजार का मंथली SIP करने का और अपने SIP को 10% से हर एक साल इंक्रीज करने का डिसाइड करता है। और वहीं दूसरी तरफ मोहन सोचता है कि अभी कौन करेगा SIP, अभी तो मौज मस्ती करनी है, बाद में कर लेंगे SIP। और वहीं रोहन रिच माइंडसेट वाला था, वो सोचता है कि अपने सैलरी का एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं 50 की एज तक 12% का रेट ऑफ रिटर्न पर। देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं। अब जब मोहन भी 10 साल बाद 35 के एज का हो जाता है तब उस टाइम पर भी वो भी सोचता है कि अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मोहन रोहन से दुगने अमाउंट यानी कि 10,000 की मंथली SIP करता है, और यह भी अपने SIP को 10% से स्टेप अप करता है और 12% का रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम करता है। अब ऐसे ही देखते देखते समय बीत जाता है और दोनों लोगों का एज 50 क्रॉस कर जाती है। अब जब दोनों लोग अपने पोर्टफोलियो को चेक करते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं
हैं। मोहन 35 की एज से 10 साल का SIP स्टार्ट करता है और 50 की एज तक कंटिन्यू इन्वेस्ट करता है, यानी कि 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करता है और अपने SIP को 10% से स्टेप अप करता है। अब जब 50 की एज में उसका टोटल रिटर्न होगा 86,83,000 और वहीं दूसरी तरफ रोहन ने 25 की एज से मात्र 5 साल की SIP स्टार्ट किया था और अपने SIP को 10% से स्टेप अप भी किया था 50 की एज तक, यानी कि रोहन का इन्वेस्टमेंट जर्नी 25 साल का था और उसे भी 12% का रेट ऑफ रिटर्न मिला। तो अब 50 की एज में उसका टोटल रिटर्न होगा 2,13,77,000, यानी कि मोहन के रिटर्न के डबल से भी ज्यादा। और यही है अर्ली इन्वेस्टमेंट का पावर, मात्र 10 सालों का फर्क और अमाउंट डबल से भी ज्यादा। और अगर दोनों लोग अपने इन्वेस्टमेंट को 50 की एज पर रोक देते हैं और अपने पैसे को 10 साल तक नहीं निकालते हैं तो 10 साल बाद मोहन का पोर्टफोलियो 86 लाख से बढ़कर सीधा 2,07,00,000 का हो जाएगा। और वहीं पर रोहन के पोर्टफोलियो कितना बड़ा होगा आप गेस करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, देखते हैं कौन कौन सही गेस कर पाता है। और अगर आपने सही गेस कर लिया तो मैं आपके कमेंट को पिन करूंगा। आपने कितना गेस किया है वो तो कमेंट बॉक्स में पता लगेगा। और मैं रोहन के पोर्टफोलियो को हेड ही रखता हूँ। बस आप इतना समझ लीजिए कि मोहन का पोर्टफोलियो 10 साल पहले सिर्फ 86 लाख का था और मात्र 10 सालों में ही 2,07,00,000 का हो गया है, यानी कि सिर्फ 10 सालों में ही मोहन का पोर्टफोलियो 3 गुना बढ़ गया है। और यही है कंपाउंडिंग का असली ताकत। अगर मोहन चाहे तो SWP कर सकता है और SWP की मदद से महीने का 50,000 विड्रॉ कर सकता है और उसका पैसा भी खत्म नहीं होगा। अब ये SWP क्या है और कैसे काम करता है, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट बॉक्स में SWP लिखना। नेक्स्ट वीडियो SW पर ही बना दूंगा और उस वीडियो में मैं पूरी डिटेल से समझाऊंगा कि SWP की हेल्प से आप कैसे मंथली सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं बिना कोई काम किए। अब तो आपको पता चल गया होगा कि जल्दी स्टार्ट करना कितना जरूरी है, पर कैसे कंपाउंडिंग के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है, आइए ये भी समझ लेते हैं। कंपाउंडिंग के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ है, क्या सेविंग अकाउंट में पैसे रखें, FD में रखें या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। तो आइए एक एक करके सबको समझ लेते हैं कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। नंबर 1, सेविंग अकाउंट। जब आप अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो बैंक आपको सालाना 3 से 4% का इंटरेस्ट देता है। नंबर 2, FD। अगर आप अपने पैसों को FD करवाते हैं तो वहाँ से आपको 5 से 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। देखिए, अगर आप अपने पैसों को बैंक में रखते हैं और आप सोचते हैं कि हमारा पैसा बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। असलियत में आपका पैसा बैंक में हर साल घट रहा है। अब कैसे, आइए एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, जब आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी कि अगर आप 100 रुपए बैंक में रखते हैं तो अगले साल 103 या 104 होगा। और यहीं पर आप गलती कर देते हैं, क्योंकि आप सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं और दूसरे पहलू के बारे में सोचती भी नहीं है। दूसरे पहलू में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई है जो आपके पैसे को खा रही है। हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन रेट लगभग 5 से 6% से बढ़ता है, यानी कि जो सामान आज 100 रुपए का मिल रहा है अगले साल उसका प्राइस बढ़कर 106 रुपए हो जाएगा। और आपका सेविंग अकाउंट में रखा हुआ 100 रुपया अगले साल सिर्फ 104 होगा। मतलब कि हर साल आपके पैसे का वैल्यू 2% से घट रहा है। अब उसके बाद आता है FD यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। FD में भी आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और इन्फ्लेशन भी 6% से बढ़ता है। इसका मतलब है कि FD भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है। देन अब FD से ज्यादा रिटर्न देने वाला कोई है तो वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अगर डायरेक्ट स्टॉक बाई करेंगे तो उसमें रिस्क है, क्योंकि वहां पर आप सिर्फ एक कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन वहीं अगर उसी पैसों को इंडिया के टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाए तो रिस्क एकदम ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ एक कंपनी में नहीं बल्कि 50 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उस 50 कंपनी में से अगर कोई एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उस कंपनी को बाहर कर दिया जाता है और उस कंपनी की जगह पर दूसरी कंपनी को ऐड कर दिया जाता है जो अच्छा रिटर्न दे रही है। निफ्टी 50 इंडेक्स जो इंडिया का टॉप 50 कंपनी को ट्रैक करता है, पास्ट 30 सालों में निफ्टी 50 इंडेक्स ने 12% का रिटर्न दिया है और अगर इसके डिविडेंड को भी ऐड कर दिया जाए तो 13 से 14% का रिटर्न दिया है। निफ्टी 50 इंडेक्स कम रिस्की है क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है लाइक रिलायंस, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, सो मोर। अब आप बताइए क्या ये कंपनी कभी बंद होगी या कभी डूबेगी? अगर फिर भी मान लेते हैं कि
किसी एक कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया तो इंडेक्स फंड का सिंपल रूल है कि उस कंपनी को बाहर कर दो और उसके जगह पर पॉजिटिव रिटर्न वाले कंपनी को ऐड कर दो। अब कितने लोग कहेंगे कि नहीं इसमें भी रिस्क है, तो मैं उन लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखो ब्रो, रिस्क तो हर जगह है। भगवान ना करे अगर आप बाहर रोड पर निकले और किसी गाड़ी वाले ने मार दिया तो क्या इस डर से आप घर से बाहर निकलना छोड़ देंगे? नहीं ना। देखो भाई, आपने ये तो सुना ही होगा, रिस्क है तो इश्क है। जहाँ थोड़ा रिस्क है वही अच्छे रिटर्न बनेंगे। अगर आप फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो डाल दीजिए अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में और अपने पैसे के हर साल वैल्यू कम करते रहिए। अब तो आप जान गए होंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, पर कैसे, आज से कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। आइए नेक्स्ट पॉइंट में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करते हैं। अगर आप आज से निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन 5 स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, डीमैट अकाउंट खोलें। सबसे पहले अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एंजल वन ब्रोकर का लिंक दिया हूँ, उसके थ्रू एक डीमैट अकाउंट खोल ले। इसके लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, पैन आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। स्टेप नंबर 2, KYC वेरिफिकेशन करने के लिए ब्रोकर आपका डिटेल वेरीफाई करेगा और जब आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा तब आपका डीमैट अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, अपने डीमैट अकाउंट को ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करें। उसके बाद लास्ट स्टेप है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना, वो आप अपना रिसर्च करके सिलेक्ट कर लेना। आप अपने फाइनेंशियल गोल और रिस्क के टॉलरेंस के हिसाब से डिसाइड करें कि आप अपना कितना पैसा एक बार में लमसम या SIP के थ्रू कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बस हो गया, सिर्फ 5 मिनट का काम और कंपाउंडिंग के थ्रू अमीर बनने का रास्ता खुल गया। अब आप पर निर्भर करता है कि आप कितने डिसिप्लिन से रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को कितने समय तक रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज का मात्र 100 रुपया भी सेव करते हैं जो महीने का 3000 होगा। अगर आप महीने का 3000 का SIP करते हैं और अपनी SIP को 15% से स्टेप अप करते हैं 20 सालों के लिए 13.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो 20 साल बाद आपके पास 1 करोड़ हो जाएगा। और वहीं अपने इन्वेस्टमेंट को 5 साल केवल बढ़ा देंगे तो आपका 1 करोड़ कंपाउंड होकर 2 करोड़ 60 लाख का हो जाएगा। देख रहे हैं कंपाउंडिंग का पावर। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे छोटा इन्वेस्टमेंट और पेशेंस की दम पर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर ले जा सकता है। आपने जाना कि कंपाउंडिंग क्या है, कैसे काम करता है और सबसे इम्पोर्टेंट कि कब शुरू करना है। जो लोग आज से ही एक्शन लेते हैं वही कल के लिए फ्यूचर सिक्योर कर सकेंगे। अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो कल आपका फ्यूचर इंतजार करेगा और आप बिना किसी परेशानी के अपने मन पसंदीदा जिंदगी जी सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो मेरे नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें मैंने 6 एसेट के बारे में बताया है। ये वीडियो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो आइए मिलते हैं इसी वीडियो में।